दोस्तों, बीपीएन समाचार में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि उत्तराखंड खंड में हमारा जो प्रोग्राम है कैसा हो बलरामपुर आबलिक श्रावस्ती का सांसद, तो हम एक और प्रत्याशी से मिलेंगे और जनता से रूबरू कराएंगे आपको। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोहम्मद नसीम चौधरी, कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष श्रावस्ती। अच्छा, तो अध्यक्ष जी ये बताइए कि जैसे अभी आपको जनता ने एक इकौना का चेयरमैन चुना है, प्रतिनिधि है ना आप जी, तो इतनी जल्दी क्या दिल्ली जाने की? सबसे पहले मैं यहाँ का चेयरमैन नहीं हूँ, मेरी पत्नी गजाला चौधरी यहाँ की चेयरमैन है। पार्टी ने उनको कांग्रेस पार्टी का एमएलए का चुनाव दिया, उसके बाद उन्होंने नगर पंचायत का चुनाव दे दिया और पत्नी हमारी यहाँ के नगर पंचायत के इकौना की जनता ने उनको वोट देकर चेयरमैन बनाया। प्रतिनिधि के रूप में मैं उनका काम कर रहा हूँ। दिल्ली जाने की आवश्यकता जरूरी है। कारण ये है कि अगर पार्टी ने मौका दिया तो दिल्ली जाने की आवश्यकता का कारण ये है क्योंकि आज जितने भी एमपी इस श्रावस्ती लोकसभा से बन के जा रहे हैं वो तो या तो कहीं का बाहरी का होता है और कभी कदार अगर लोकल का जीत जाता है तो क्षेत्र में कोई विकास नहीं दिखता है। और विकास के लिए, संघर्ष के लिए, अन्याय के लिए लड़ने के लिए दिल्ली जाने की बहुत जरूरत आवश्यकता है। चलिए, अब आपने विकास का अगर नाम ले लिया तो विकास पे आपसे सवाल होगा, जाने सी बात नहीं। आपको लगभग 6 महीने तो हो गए ना संभालते हुए कार्यकाल। कुछ आपने किया है, कोई रोड मैप आप बताएंगे हमको इस क्षेत्र में नगर का, तो उसको आप माने कि आप लोग जी बिल्कुल, बताइए। हमारे यहाँ एक संजय पार्क है जो बहुत दिनों से, जब भी कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी तभी उसको बनाया गया था। वो बहुत जर्जर हालात में थे, उसको तोड़कर एक सुंदर पार्क बनाने का काम इस वक्त निर्माण काम चालू चल रहा है। 15 साल पहले एक तिलक, 15 साल का लगभग 20 साल हो गए, एक तिलक नगर की रोड थी जो लोकसभा में मान लीजिए कि आप अच्छा काम करेंगे। देखिए, जब से हमारी पत्नी यहाँ नगर पंचायत से चुनाव से चेयरमैन निर्वाचित हुई हैं तब से मैंने संजय पार्क का निर्माण काम कराने का शुरुआत काम किया है। शास्त्री नगर में हमारे प्राइमरी स्कूल बन रहे हैं, अम्बेडकर नगर में प्राइमरी स्कूल बन रहे हैं, तिलक नगर जो 20 सालों से रोड का निर्माण नहीं हुआ था, आवागमन बिल्कुल बंद था और लोग अगर जाते थे तो उसमें गड्ढे में गिर जाते थे, नए रोड का निर्माण करने का काम किया है। लगातार जिस तरह नगर पंचायत में हमारे सरकार द्वारा जो आवंटित पैसे होते हैं उस पैसे को हम लगातार कार्यों में यूज कर रहे हैं। आप सामने होगा, ठीक है, हम कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हम अगले सवाल की तरफ से बढ़ते हैं। तो लोकल बातें हो गई। जब आप लोकसभा की पॉलिटिक्स करने जा रहे हैं तो क्या जातीय समीकरण देख रहे हैं? मुस्लिम बहुल क्षेत्र है इसलिए या ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है इसलिए, क्या मामला? देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी जातीय समीकरण देख के न टिकट दी है और न आगे भी देगी और न कभी कांग्रेस ये कहती है कि कोई हिंदू है कोई मुसलमान है। कांग्रेस पार्टी कहती है सभी परिवार के हैं। और कांग्रेस पार्टी ने जब भी टिकट पूरे भारत में वितरण किया है तो ये नहीं देखा है कि कोई किस जातीय का है कि किस नहीं है। उनको लगा है कि ये प्रत्याशी क्षेत्र में काम कर रहा है, लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा है, तो वो ऐसे पार्टी को प्रत्याशी बना के क्षेत्र में भेजती है। और जब जब कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ से पार्टी, हमारे चाहे पूर्व सांसद विनय कुमार पांडे जी हों, उन्होंने क्षेत्र में भी विकास किया है। जब जब कांग्रेस पार्टी को मौका मिला है तब तक कांग्रेस पार्टी विकास करती रही है। वो विकास 2009 की आपको दिख रही होगी और 9 के बाद 9 से 14 तक हमारी गवर्नमेंट कांग्रेस के केंद्र में थी और 14 के बाद आपको मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि कौन सा काम भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है जो धरातल पे है, अगर केवल कागज को छोड़ के। चलिए नसीम भाई, जब आप बड़ा चुनाव लड़ेंगे, यहाँ तो कोई कांग्रेस का जनाधार दिख नहीं रहा। जैसे अभी विधानसभा की चुनाव बात करें तो आप लोग लड़े थे, कोई अच्छा प्रभाव में नहीं था। लोग बता रहे ये जो चुनाव आपने जीता है ये कांग्रेस से कम आपका अपना व्यक्तिगत ज्यादा था इसलिए आप जीत गए हैं। फिर लोकसभा चुनाव कैसे मैनेज करेंगे? आप कैसे कहेंगे कि कांग्रेस का जनाधार नहीं है? हमारी तुलसीपुर विधानसभा से जेबा रिजवान लड़ रही थी। आपको पता है कि अगली बार भी 55-56 हजार वोट गिरा था। इस बार वो निर्दलीय थी, लेकिन हम जिस बार चुनाव हुआ था उस बार की कर रहा हूँ। और 2019 में जो चुनाव हुआ था करीब 52,000 वोट कांग्रेस को मिला था। जब हिंदू मुस्लिम का चुनाव हो रहा था, जब समाजवादी और बसपा गठबंधन से चुनाव लड़ रही थी। आपके जो पूर्व 2 सांसद लड़े ना कांग्रेस पार्टी से, विनय कुमार पांडे जी, धीरू सिंह जी, तीसरे नंबर पहले जमानत जब्त थी। हाँ, ये बात आपकी सही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ पे झूठ बोल रही थी। ऐसे में जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे एक बार विश्वास करके देखा कि कम से कम आंख मूंदते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करूं। शायद कोई ऐसा व्यक्ति आएगा तो शायद हो सकता है कांग्रेस पार्टी से ज्यादा काम करेगा। लेकिन देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया और वो जो काम उन्होंने नहीं किया वो दिखा कि देखो कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। चलिए, आप बात करेंगे मुद्दों की। अब तो भाजपा ये जो अभी एक प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, अब भाजपा तो कांग्रेस तो घेर रही हो, करी आपने, आपकी पार्टी जो है राम विरोधी है, आपने उनका निमंत्रण वापस कर दिया। इस पर कोई टिप्पणी करेंगे आप? देखिए,
ये शीर्ष नेतृत्व का काम है और शीर्ष नेतृत्व को जो लगा होगा उन्होंने उसका जवाब दिया होगा चिट्ठी से। उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी काम है वो धरातल पे नहीं है, केवल कागज में है। अगर आपने कोई काम देखा हो, आपके पास कोई वीडियो क्लिप हो या कोई जनता आपसे कह रही है, तो मैं भी जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ये रोडें बनी है। मैं बलरामपुर का जब दौरा करता हूं तो कलेक्टर महोदय को फोन लगा के कहता हूं, पीडब्ल्यूडी के लोगों को कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं गड्ढा मुक्त कर रहा हूं। और इस चुनाव में इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी के लोग उठा भी रहे हैं और चुनाव के वक्त भी उठाएंगे कि आपका एक भी गड्ढा मुक्त नहीं है। अच्छा, आप गड्ढे की बात कर रहे हैं, तो अभी हमने कुछ दिन पहले यहाँ के विधायक का इंटरव्यू लिया था, वो तो कह रहे हैं हमने पूरी सड़कें सब गड्ढा मुक्त कर दिया तो है। मैंने तो पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जुमलों से काम करती है, धरातल पे कोई काम नहीं है, कागज में काम है। आप देख लीजिए, हमारे यहाँ इकोना बस स्टॉप है, हमारे यहाँ इकोना बस स्टॉप है, पर्यटन मंत्री आते हैं कहते बस अड्डा चालू हो जाएगा, आज तक नहीं चालू हुआ है। एयरपोर्ट है, अभी परसों नरसों भी उड़ान का वो किए और कहे बस जल्द उद्घाटन हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। अब एक काम मुझे भी तो बताइए क्या है, अगर उनके पास काम है भारतीय जनता पार्टी के, तो भगवान श्री राम का क्यों नाम ले रहे हैं? अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि वो काम के बजाय धर्म की राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल भाई, धर्म की सीधा सीधा धर्म की राजनीति कर रहे हैं भाई। धर्म की राजनीति, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो न्योता वाले पत्र में उन्होंने सीधा संदेश दिया है कि मैं भगवान राम पे आस्था रखता हूं, मेरी आस्था वहां है, लेकिन वो राजनीतिक अड्डा बना दिया गया है। इसलिए मुझे जब भी लगेगा तब मैं जाके भगवान श्री राम का दर्शन करूंगा। और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, उनको लग रहा है वो पहले ही जा रहे हैं, कल खिचड़ी है, कल खिचड़ी के टाइम वो जाएंगे अयोध्या श्री राम का दर्शन करने। चलिए, इसी पे मैं एक सवाल आपसे और पूछ लूंगा। आप कह रहे हैं हमारा तो जी कल जाएंगे ना, 15 को जाएंगे जी, तो 22 को जाने में क्या दिक्कत थी? 22 को जाने की दिक्कत ये थी कि जब आदमी दूसरी पार्टी से राम की आस्था है तो हम आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, वहां कुछ भी वो करा सकती है, तो इसलिए कल जाना जरूरी है कि कल चले जाएं। भाई राम की आस्था जब भी हो, जब भी चला जाए कोई भी व्यक्ति। ये तो आप बड़ी बात कर रहे हैं, मतलब कि भाजपा कुछ करा सकती है आपके नेताओं के ऊपर, ऐसा भी कुछ भी हो सकता है। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार करा भी रही है, ऐसा नहीं है कि कुछ चीज नहीं है। सब मीडिया को पता है, सारे चैनलों वालों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार समय समय पर चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करा सकती है और कराई भी है। चलिए नसीम भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। जब आप बात करते हैं विकास के मुद्दों की, लेकिन आप एक बात तो मानेंगे कि आप यहाँ के लोकल लीडर हैं, जब चुनाव होता है तो शुरुआत होती है विकास के मुद्दों से, लेकिन लास्ट में जाके जाति व धर्म पे आ जाता है, उसका तोड़ कैसे निकालेंगे आप लोग? पहले नहीं था ये, जब कांग्रेस पार्टी के दौर में जब चुनाव होता था, आज के दौर में तो है ना पहले। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, पहले मेरी पूरी बातों को सुनिए। जब कांग्रेस पार्टी का दौर था, कांग्रेस पार्टी के समय विपक्ष चुनाव लड़ती थी। आज जैसे समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी और प्रदेशों में हर जगह लोकल लोगों को मौका मिला, जनता ने दिया, तो कभी कांग्रेस पार्टी ने विताघात नहीं किया, कभी बदले की भावना नहीं की। कभी जनता में जो भी उन्होंने आंदोलन किया और अपने आंदोलन को कांग्रेस के समक्ष रखा, तो कांग्रेस ने उनकी बातों को सुनी और उनके आंदोलन को देखते हुए उनकी मदद की। जो भी उन्होंने मांग की, उस मांगों को उन्होंने समय पे पूरा किया। आज भारतीय जनता पार्टी के दौर में आज कोई भी व्यक्ति, चाहे सफाई कर्मी का हो, 4th क्लास का आदमी हो और चाहे 1st क्लास का आदमी हो, रोड पे उतरकर अपनी मांगे, अपनी सड़क से अपनी मांगों को, अपने धरने के तौर पे अपनी मांगों को पूरा नहीं करा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही डरा दी। आपको बीच में कि जब आप विकास की बात करते हैं तो उनका नारा है सबका साथ। जी, सवाल ये है कि यूपी, देखिए कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन यूपी में क्या है, प्रमुख दल भाजपा, विपक्षी दल समाजवादी पार्टी। जी, आप तो स्टैंड नहीं कर रहे हैं, फिर लोकसभा कैसे लड़ेंगे? हम स्टैंड नहीं कर रहे हैं, मतलब आपके पास बहुत मजबूत संगठन नहीं है यहाँ पे, जितना सपा का है। नहीं तो ये आप कैसे मानते हैं कि हमारे पास संगठन नहीं है? पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस जो आप लोगों की थी उसके आधार पर, तो अब आप देखो, परफॉर्मेंस ये हो गया, जैसे लोगों को लगा, जैसे लोग कांग्रेस पार्टी में 2022 के चुनाव में लगातार बहुत तेजी से जुड़ रहे थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को हराना था। इसलिए हराना था क्योंकि जनता ये चाहती थी कि कांग्रेस पार्टी शायद वहां तक न पहुंच पाए, उसको लगा। और पूरी बात सुनिए पहले, भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया के जरिए चुनाव को कन्विंस किया। चुनाव भारतीय जनता पार्टी भी समाजवादी ले गए, तो उनको लगा कि शायद हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी, जनता को लगा कि शायद कांग्रेस पार्टी कमजोर है और भारतीय जनता पार्टी को नहीं पटक सकती है, इसलिए जनता डायरेक्ट समाजवादी पार्टी पे जाने का काम किया। और आपने देखा होगा, जैसे आप यहाँ श्रावस्ती देख लीजिए, 300 वोट कोई जीत होता है? आप देख लीजिए, आप वहां जेबा ही लड़ी थी, निर्दलीय लड़ी थी। आपने कहा ना, पहले हमारे कांग्रेस पार्टी से लड़ी थी, निर्दलीय लड़ी थी, आपको लगा ना वहां 65,000 वोट जनता दे रही है।
तो आप खुद समझिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देना होता, अब कंडीशन बाय कंडीशन कहीं 1000, कहीं 500, कहीं 1500, और कई सीटों पे तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी करके चुनाव जीता है, सरकार बन जाती है भाई। जिसके कहने का मतलब कि आप कहना आपके कुछ वोटर उधर डाइवर्ट हो गए थे मोदी को। थोड़ा बहुत जैसे बात, ये 100 चीज को एक ही बार बोलोगे कि ये कैमरा नहीं है, कैमरा नहीं है, कैमरा नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि एक बार तो मानना ही पड़ेगा कि भैया जाओ। संगठन आपका मजबूत है? बिल्कुल, संगठन पूरी तरीके से मजबूत है। हम 403 विधानसभा में पुत्र तब की भी लड़े थे जो 2022 था। अब इंडिया गठबंधन इस वक्त शीर्ष नेतृत्व बात कर रहा है। जैसे भी हमारे गठबंधन सीट शेयरिंग हो जाएंगे, जैसे आपको पता चला जाएगा कि श्रावस्ती लोकसभा से कौन कैंडिडेट। चलिए, गठबंधन को लेकर मैं एक सवाल पूछूंगा। कुल पूछिए। आपके गठबंधन का तो बीजेपी वाले मजाक उड़ा रहे हैं कि अभी तक अपना एक संयोजक नहीं चुन पाए, तो वो गठबंधन क्या करेंगे? आप ये भी जानते हैं कि बीजेपी के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने न जाने कईयों करोड़ रुपया खर्च करके राहुल जी को पप्पू बना दिया था, और आज ही बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई कांग्रेस से है। आज वो बार बार, जो मीडिया चैनल थी जिसको दिखाने का काम नहीं करती थी, तब सोशल मीडिया काम करती थी, जो आपकी मीडिया है वो काम करती थी। आज टीवी पे आप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी वीएस कांग्रेस दिखा रही है, तो जनता सब जानती है ना। अच्छा, ये जो न्याय यात्रा राहुल जी दोबारा निकाल रहे हैं, क्या लगता है इसका क्या रिस्पांस होगा? बिल्कुल रिस्पांस होगा। आपने राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से काशी से कन्याकुमारी तक निकाली थी, आपने देखा, उसका भी हमको रिजल्ट अच्छा मिला है। आपने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुआ है, आपने देखा कुछ ही 1-2% का परसेंटेज का फर्क है। बहुत झूठ, बहुत अफवाह, बहुत धर्म की राजनीति, कहीं ना कहीं जो जनता एक आध परसेंट और एक उपचुनाव आप हुआ है, आपने देखा है वहां कांग्रेस पार्टी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, लेकिन वहां कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट जीत के आता है। तो ये नसीम चौधरी के जो फुली कॉन्फिडेंस है, इनसे कई एक चीज और हम कहना चाहते हैं। बोल दीजिए कुछ और आप बोलिए। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं कि आपके मीडिया के माध्यम से, कि अगर वाकई भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और सबका साथ और सबका विकास करने की बात कर रही है, तो मैं उनसे आपके मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि भगवान श्री राम से ना मेरी कभी लड़ाई थी और ना हम कभी लड़ाई लड़ पाएंगे। हमसे अगर चुनाव लड़ना है तो जैसे कांग्रेस पार्टी शुरू से रोजी रोटी और कपड़ा मकान पे राजनीति करती थी, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कैंडिडेट में अगर दम है तो वो विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़े। अगर उनकी जमानत पूरे भारत में नहीं जब्त हो जाएगी तो मेरा राजनीतिक कैरियर 12-13 साल का है, और 12-13 साल के में हमारे भाई जिला पंचायत सदस्य रह चुके, हमारी पत्नी रह चुकी, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी भी रह चुकी, विधानसभा भी प्रत्याशी रह चुकी। मैं राजनीति, पूरा परिवार, खानदान त्याग दूंगा अगर उनके भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति केवल विकास की राजनीति पे चुनाव लड़े। तो नसीम भाई, जब आप मुद्दों की बात करेंगे तो आपके ऊपर जो आरोप लग रहा है कि आपकी पार्टी ने निमंत्रण सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं किया, कुछ लोगों को खुश करना चाह रही थी अल्पसंख्यक समुदाय को। भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी अगर धर्म की राजनीति नहीं करती है तो ये चुनाव के बाद भी तो कर सकती थी। अगर सरकार उनकी नहीं भी रहती तो राम मंदिर तो कहीं रुक नहीं जाता, राम मंदिर का निर्माण कहीं नहीं रुक जाता। राम मंदिर पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। कोई भी वहां के मठाधीश, सभी देश के प्रधानमंत्री भी तत्कालीन प्रधानमंत्री होते, उनको भी न्योता देती, जो पूर्व में है उनको भी न्योता देती, और सभी लोग मिलकर अमन चमन और शांति का प्रयोग करते, राम मंदिर का उद्घाटन करते। कौन सा लोकसभा का चुनाव है, कितना भी जल्दी है, थोड़ा बहुत काम हुआ है, अधूरा काम भी रह गया है, लेकिन राजनीति के पाए उसको राम मंदिर का उद्घाटन करने का काम कर रही है। अरे हम कह रहे हैं ये चुनाव के बाद भी तो हो सकता था, 25 में कर लेते। तो ये नसीम भाई थे जो कॉन्फिडेंस में है कांग्रेस पार्टी को लेकर, और इनका कहना है कि भाजपा मुद्दों से भटकाना चाहती है। जो ये रामलला का कार्यक्रम हो रहा है, ये पूरी तरह से कहीं कहीं पब्लिक के जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इनसे भटका के दोबारा वो 24 का चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन इनका जो इंडिया गठबंधन बन रहा है वो कड़ी टक्कर देगा। इनका कहना है कि ये लोग इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है मैदान को।